डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो मिनिएचर ऑरेंज होता है। ये आपने हो सकता है कहीं गमले में किसी के यहाँ लगा देखा हो या खुद आपने लगाया हो। यह देखने में बिल्कुल ऑरेंज की तरह होता है, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो बहुत ही खट्टा होता है और ये इतना सुंदर होता है जैसे लगता है कि कोई एक छोटे से नींबू के पौधे में पकने पे लगता है कि जैसे उसमें बहुत सा लॉलीपॉप जो है ना उसमें जो है लगाया हुआ है। बिल्कुल लॉलीपॉप के साइज़ का छोटा छोटा, लेकिन नींबू की तरह ही दिखता है, ठीक है। लेकिन जब यह पक जाता है तब जो है यह ऑरेंज के कलर का हो जाता है। इसे आप आसानी से छील सकते हैं। देखिए, नींबू वर्गीय जो हमारे फल हैं उसमें 50 से ऊपर किस्म के फल पाए जाते हैं टाइप के। जैसे ऑरेंज यानी नारंगी या संतरा, इसे तो हम सब खाते ही हैं। लेमन तो हम सालों भर जो है नींबू उसको खाते हैं। इसके अलावा होता है जैसे आप मौसम्बी खाते हैं, ठीक है, मौसम्बी का रस पीते हैं। फिर एक बड़ा सा नींबू होता है, इसको गागल कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेज़ी में पोमेलो कहते हैं। इसको भी जो है कभी कभी पर्व त्यौहार में, और कुछ लोग शौक से भी, यह मीठा भी होता है, ठीक है। इसमें रस कम होता है, इसमें रेशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप कभी कभी देखते होंगे कि बिल्कुल नारंगी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी कोई माल्टा भी खरीद करके ले आते हैं, ठीक है। तो ये माल्टा और नारंगी बिल्कुल अलग होता है। तो ये माल्टा भी होता है जिसे ब्लड ऑरेंज कहते हैं। माल्टा से मिलता जुलता कीनू होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी माल्टा और कीनू को एक ही समझते हैं। मेरा उद्देश्य आज ये नींबू जो है ना, छोटा सा ये जो नारंगी है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसको हम कहते हैं काला मांसी या काला माउंडीन या मिनिएचर ऑरेंज, और ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कहते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग इसको ड्वार्फ चाइना ऑरेंज भी कहते हैं। दरअसल ये बेसिकली इसका ओरिजिन चाइना में है, लेकिन ज़्यादा करके इसको अभी फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों में इसको उगाया जाता है। खास करके फिलीपाइंस में तो यह जो है चौथा सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल है। आप जो ही इस पौधे को देखते हैं आपकी उदासी दूर हो जाती है। इतना सुंदर ये दिखता है, ये आपको एक तरह से चीयर अप कर देता है, ठीक है। तो ये उगाने में आसान है, ढोने में बिल्कुल छोटा छोटा होता है, तो स्वाभाविक है कि आसान है। इसके अलावा इसका फूल जो है बिल्कुल नींबू के फूल की तरह, नारंगी के फूल की तरह ही होता है। उजला होगा फूल इसका, और वो काफ़ी अच्छा सेंटेड होता है। एरोमा थेरापी में भी यह फल और इसका फूल जो है वो काम में आता है। साइज जैसा कि देख ही रहे हैं, इतना हैंडी है कि आपको जो है सो एक छोटा सा लीजिए और इसको स्क्वीज कर दीजिए। आप इससे लेमोनेड बना सकते हैं। फिर फ्लेवरिंग में इसका काम होता है, सलाद बनाते हैं, फिर अचार भी इससे आप बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं मैं इसी का बनाया हुआ तो अभी चाय भी पी रहा हूँ। मार्मलेड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। या फिर आइए थोड़ा इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। काला मोंडी, दरअसल विटामिन सी में तो यह काफ़ी रिच होता ही है, और इसमें बहुत फ्लेवोनॉइड्स जो पाए जाते हैं उनके कारण ये बहुत ही उम्दा किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। और थोड़ा इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। जैसा कि नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है, इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम होता है। और कोलेजन इसमें जो है बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जिसके कारण शरीर आपका लुंज पुंज नहीं रहेगा। पोटेशियम भी थोड़ा होता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो है, आपके श्वास तंत्र के लिए ये बहुत अच्छा है। और यह भी कहा जाता है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं उसको भी जो है ये इनहिबिट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि ये पौधा जो है कहाँ मिलेगा। तो ये पौधा बहुत आसानी से मिलता है। आप अमेज़न से या फिर इंडिया मार्ट से
इस तरह के मार्केटिंग के जितने भी साइट्स हैं उसमें अधिकांश है जो खास करके नर्सरी वगैरह का पौधा देते हैं, उनसे आप इसको खरीद सकते हैं। और दाम भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 150 से 200-250 रुपये में ये पौधा जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लाएं और इसे गमले में लगा दें। मिट्टी जो है गमले का कैसा होना चाहिए, उसका पीएच जो है नॉर्मल हो, अच्छा है, थोड़ा सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। गमले में भी लगा रहे हैं तो ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। बहुत छोटे गमले में नहीं लगाएं क्योंकि ये थोड़ा बढ़ेगा तो गमला जो है उसका साइज जो है थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक रहेगा। एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि जब भी आप इस मिनिएचर ऑरेंज को लगाएं तो कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे का, कम से कम 4-5 घंटे का धूप जो है इसको मिले। लेकिन वो धूप कैसी हो, वो माइल्ड सन हो। काफ़ी स्कॉर्चिंग सन में अगर आप इसको रखते हैं तो इसमें फ्रूट्स भी कम आएंगे और जो है क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। बीच बीच में इसमें आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, वर्मी कंपोस्ट दें, या फिर मस्टर्ड केक है उसको आप पानी में फुला करके, ठीक है, फिर उसको डाइल्यूट करके आप जो है इसको मिट्टी में मिलाएं। अब एक चीज़ यहाँ ये बताना है कि आपको इसमें जब फल लगता हो तो फल जो है वो टूट करके गिरे नहीं, ऐसे बहुत कम ही गिरता है, अच्छा होता है, झुंड में लगता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो जो 1 ml जो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जैसे प्लानोफिक्स हुआ हार्मोन है, इसको लें और 4 लीटर पानी में इसको मिला करके फिर आप जो है उसमें जो बहुत छोटे छोटे इसके फल अभी दिखाई पड़ रहे हैं तब आप उसको डालें, ठीक है, फूल पे नहीं डालें, ठीक है, जब छोटा छोटा दाना फल का बन जाए तब। और यह जो है कई सालों तक प्रोडक्टिव रहता है। पहली बात तो ये है कि लगाने के लगभग 2 साल के बाद जो है इसमें फल लगने लगेंगे और ये कहा जाता है कि ये 30-40 साल तक आपका ये पौधा जो है आबाद रहेगा और यह जो है आपको एक सुखद एहसास देता रहे। इसको देखते ही आपके मन में जो एक ख्याल आता है वो है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। लगता है कि यह पौधा आपको ग्रीट कर रहा है, ठीक है, आपको खुशी दे रहा है, आप में उत्साह भर रहा है तो और उदासी को दूर कर रहा है। तो बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह दिखने वाले इस छोटे से मिनिएचर ऑरेंज को आशा है कि आप ज़रूर लाएंगे और अपने गमले में इसको लगाएंगे, अपने किचन गार्डन में लगाएंगे और संभव होगा तो इसका कुछ न कुछ आप जो है रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और चाय तो बना करके एंजॉय करेंगे ही। थैंक यू।